हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 नाउन जेंडर। हम इस चैप्टर में वो वाले जेंडर पढ़ेंगे, नाउन जेंडर यानी कि जो नेम हो और साथ ही में हमें जेंडर को एक्सप्लेनेशन करते हो, यानी कि ऐसे नाम जो हमें जेंडर के बारे में बताएं, या वो फीमेल है या मेल है, इस तरीके से। तो नाउन जेंडर की यहाँ पे 4 टाइप्स आपको दी गई हैं। सबसे ऊपर ही पहला है मस्कुलाइन, फेमिनाइन, नेचर एंड कॉमन। ये 4 तरीके के जो नाउन जेंडर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्टली आपको एक पहले बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर काफ़ी सारी नेम है, नाउन्स हैं, यानी कि हम कहें तो। अब वो नाउन जो है वो किसी मेल का है, यानी कि मेल नाउन है, फीमेल नाउन है, या फिर कोई अलग है। यहाँ पे बहुत सारे नेम दिए गए हैं, तो आपने इनमें से आइडेंटिफाई करने हैं मेल नाउन, फीमेल नाउन एंड नाउन विच आर नाइदर मेल और फीमेल। मेल नाउन जो कि किसी बॉय या फिर मैन के नेम हो, नाउन हो। फीमेल यानी कि जो किसी गर्ल्स से रिलेटेड नेम्स हो। और जो बाकी बचते हैं वो आपने इस कॉलम के अंदर लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे वैसे मैंने लिखा है स्कूल। स्कूल एक नाउन है, एक नाम है। तो स्कूल अब एक मेल है? नहीं। एक फीमेल है? वो भी नहीं। तो इसको हम किस बॉक्स में लिखेंगे? इस बॉक्स में, क्योंकि ये तो ना तो फीमेल है ना ही मेल है, ये एक जस्ट नाउन है। फिर बात आती है यहाँ पे सेकंड की, बॉय। अब बॉय क्या है? बॉय एक मेल नाउन है, एक मैन का नेम है, यानी कि एक मैन से रिलेटेड है, पुरुषों से रिलेटेड है, यानी कि मेल नाउन से रिलेटेड है। तो इसको हम लिखेंगे मेल नाउन्स के अंदर। फिर आता है ब्रदर। ब्रदर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मेल नाउन। फिर आता है लाइननेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है लाइननेस। अगर यहाँ पे लाइन होता तो हम उसको काउंट करते मेल नाउन के अंदर, बट लाइननेस है, यानी कि इट्स रिलेटेड टू द गर्ल्स कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी। ये फीमेल कैटेगरी से आता है, यानी कि फीमेल एनिमल है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे फीमेल नाउन के अंदर लाइनस। इसी तरीके से अब यहाँ पे आपको बताया, डेफिनेशन के थ्रू बताया गया है। जैसे इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव रिटन द नाउन विच आर वर्ड फॉर द बॉयज एंड मैन एंड मेल एनिमल्स। तो फर्स्ट कॉलम में आपने वो नाम लिखने हैं जो किसी बॉय से, मैन से या फिर मेल एनिमल से रिलेटेड हों, जैसे कि बॉय, ब्रदर, ब्राइडग्रूम एंड लाइन, जो कि मेल से रिलेटेड हो। अब जो नाउन मेल से रिलेटेड होते हैं दैट आर सेड टू बी इन मस्कुलाइन जेंडर। तो हमने अभी 4 जेंडर पढ़े हैं ऊपर ये वाले। तो यही इनमें से जो मस्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? जो मेल नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। In the second column, you have written the noun which are word for the girls, women and female animals. तो सेकंड कॉलम के अंदर, फीमेल नाउन वाले कॉलम के अंदर आपने फिल करने हैं वो वाले नाउन्स, वो वर्ड्स जो गर्ल के लिए यूज़ किए जाएं, वुमन के लिए या फिर फीमेल एनिमल्स के लिए, जैसे कि गर्ल, सिस्टर, ब्राइट एंड लाइनेस। अब जो नाउन द नाउन स्टैंड फॉर द फीमेल, अब वो नाउन जो फीमेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं दैट सेड टू बी फेमिनाइन जेंडर, उनको हम बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। अब यहाँ पे जो हमने थर्ड कॉलम की बात की थी कि हम उसमें ना तो मेल नाउन फिल करने और ना ही फीमेल। यू हैव रिटन द नाउन्स विच आर नाइदर द नेम ऑफ द फीमेल एंड मेल्स, जिसमें हमने ना तो किसी मेल का नाम लिखा था, मेल नाउन का, ना ही किसी फीमेल नाउन का। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है स्कूल। अब स्कूल ना तो फीमेल है ना ही मेल है। पेन और माउंटेन। अब इसी तरीके के जो नाउन्स होते हैं जिसमें ना तो मेल की नाउन यूज़ किए जाएं और ना ही फीमेल के, तो उनको हम बोलते हैं नेचर जेंडर, न्यूट्रल जेंडर जिनको हम बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट आते हैं, न्यूट्रल आते हैं, जिनमें ना तो मेल हो गई ना ही फीमेल। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक बॉक्स आपको दिया गया है
जिसमें काफ़ी सारे नाउन्स हैं। अब ये नाउन्स किस तरीके के नाउन्स हैं? These nouns can be used for the both male and female। ये जो नाउन यहाँ पे दिए गए हैं उन नाउन्स को हम मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरीज के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, कविता इज़ अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 4th। अब कविता स्टूडेंट है 4th क्लास की। सेकंड है मनोज इज़ अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 4। तो दोनों में सेम क्या है? स्टूडेंट, कि दोनों ही स्टूडेंट हैं। अब चाहे वो फीमेल है चाहे वो मैन है, दोनों ही स्टूडेंट है। इनके लिए जो कॉमन यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे नाम, दैट इज़ स्टूडेंट। तो इसी तरीके के जो नाउन्स होते हैं जिनमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स की बात की जाए, उनके नाउन्स को यूज़ किया जाए, उनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो इस तरीके के नाउन को हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों नाउन यूज़ किए जाए। यहाँ पे सामने एक चेक बॉक्स देखिए, यहाँ पे लिखा है नाउन इन द न्यूटर जेंडर आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो न्यूटर जेंडर के हम जो अंदर नाउन फिल करेंगे वो नॉन लिविंग होंगे। जैसे कि स्कूल, अब स्कूल चल थोड़ी ना सकता है, खा थोड़ी ना सकता है, पी थोड़ी ना सकता है। ये सारी क्वालिटीज़ सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं हमारे न्यूटर जेंडर। अब नाउन्स इन द कॉमन जेंडर आर लिविंग थिंग्स। अब कॉमन जेंडर के अंदर हम जो यूज़ करेंगे नाउन वो लिविंग थिंग्स के लिए होंगे, कॉमन जेंडर के लिए, क्योंकि इसमें मैन और वुमेन की बात की जाएगी। मैन और वुमेन तो लिविंग थिंग्स ही है ना, क्योंकि वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस दी गई है आपको, पुट दीज नाउन इन ए करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें बहुत सारे नाउन्स भी गिवन हैं। उन नाउन्स को आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर ये बॉक्स दिया गया है पार्टीशन के साथ में, इसमें फिल करने हैं। उसमें से आपने मॉस्कुलाइन ढूंढ के फिल करने हैं, फेमिनाइन, नेचर एंड कॉमन। जो डेफिनेशंस हमने अब की हैं, मॉस्कुलाइन मतलब कि जो नाउन मेल के लिए यूज़ किए जाएं, जो नाउन मेल के लिए यूज़ किए जाएं वो वाले यहाँ पे फिल करने हैं। फेमिनाइन के अंदर जो नाउन फीमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं उस बॉक्स में से ढूंढ के कि फीमेल के कौन से इनमें से फीमेल से रिलेटेड हैं वो लिखने हैं आपने। और निच्योर के अंदर हमने देखा था कि जो नाउन जो होते हैं ना तो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड हो तो वो आपने फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखने हैं। कॉमन के अंदर जो नाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इस कॉलम को फिल करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, सम नाउन्स फॉर्म देयर फेमिनाइन जेंडर बाय एडिंग द एंडिंग ESS to the masculine gender. Sometimes there are a minor change in spelling. For example, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि मॉस्कुलाइन जो जेंडर होते हैं उनके एंडिंग के अंदर अगर हम ESS या फिर कुछ छोटे से और चेंजेस कर दें स्पेलिंग के अंदर तो वो फेमिनाइन जेंडर के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से, जैसे कि एम्पर है, एम्परर EROR, वो एक मॉस्कुलाइन यानी कि एक मेल नाउन है। और इसी के चेंजेस के साथ में अगर हम देखिए यहाँ पे इसके बाद में लगा दें RESS तो ये चेंजेस के साथ में ये बन गया एक फेमिनाइन जेंडर यानी कि एक फीमेल नाउन बन गया। तो इसी तरीके से आ गया टाइगर। अब टाइगर का ये ER हटाकर हम यहाँ पे लगा दें RESS, टाइग्रेस, तो ये मेल नाउन से फीमेल नाउन के अंदर चेंज हो गया। फिर बात आती है यहाँ पे गॉड इज़ अ मेल नाउन और गॉडेस के साथ अगर इसको गॉडेस बना दिया यानी कि DESS, थोड़ी सी चेंजेस के साथ में ये क्या बन जाते हैं, मेल नाउन से फीमेल नाउन। अब यहाँ पे इस प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें लिखा है फाइंड 10 नाउन दैट एंड इन द ESS in this word grid, list them in your notebook and then write the masculine form of the each of these noun. For example,
यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एक वर्ड ग्रिड दिया गया, इसमें से आपने वो वाले नाउन फाइंड आउट करने हैं जिनके एंड में ESS लगाओ, यानी कि फेमिनाइन जो हैं बने हुए हैं, उनको ढूंढ के आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। अगर इनमें से आपको फेमिनाइन यानी कि फीमेल नाउन्स मिल जाते हैं तो अपने उसके नोटबुक के ऊपर आपने उनके मॉस्कुलाइन लिखना है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट रो के अंदर देख रहे हैं आप, हेड मिस्ट्रेस पूरा ही लिखा हुआ है। ये हेड मिस्ट्रेस जो है फीमेल नाउन है, असल लास्ट में इसके ESS भी लगा हुआ है। और इसी तरीके से इस फेमिनाइन को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है यहाँ से ढूंढ के, और फिर आपने उसके सामने मॉस्कुलाइन लिखना है, यानी कि मेल जेंडर लिखना है। अब हेड मिस्ट्रेस का क्या आएगा, हेड मास्टर। तो इस तरीके से आपने बाकी जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं इसके अंदर से। जैसे कि मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिखा है प्रिंसेस, प्रिंसेस का ये क्या है, एक फेमिनाइन में आ जाएगा। इसका आप मॉस्कुलाइन लिखोगे, मेल लिखोगे, मेल क्या आएगा इसका, मेल नाउन। प्रिंसेस का प्रिंस। इस तरीके से आपने बाकी जो फाइंड आउट करना इसको इस वाले बॉक्स को आपने अपने जो नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, आपने उसके ऊपर जस्ट ये लिखना है। एक साइड पे आपने अपने फेमिनाइन लिख ली और दूसरी साइड में उनके मॉस्कुलाइन। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। In these pairs, the masculine gender and the feminine gender are completely different words. अब हाँ, यहाँ पे आता है उन वर्ड्स की बात जिसमें मेल और फीमेल जो नाउन होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सन, सन का मतलब बेटा, और सन का जो फीमेल नाउन है वो क्या आएगा, डॉटर, बेटी का बेटा। मैन का वुमेन, मर्द का औरत, या फिर पुरुष का स्त्री। इस तरीके से ये जो मेल नाउन है ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे फीमेल नाउन से। यहाँ पे सामने भी दिए हुए हैं जो हम यहाँ पे जैसे कि एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉक्स, फॉक्स इज़ अ मेल नाउन, मेल एनिमल, एंड विक्सन फीमेल एनिमल, उसका फीमेल नाउन। तो इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। लास्ट में यहाँ पे आता है आपको चैलेंज। सी जो प्रैक्टिस है, यहाँ पे क्रॉस वर्ड दिए हुए हैं आपको कुछ क्लू के साथ में, और इन क्लूज के साथ में आपको ये फिल करना है। बहुत ही इजीली है। जैसे कि क्लूज डाउन, जो डाउन वर्ड जा रहे हैं वो हैं ये, जैसे कि ये मॉस्कुलाइन है, लैंड लेडी। तो आप देख सकते हैं, यानी कि इनको आपने फिल करना है डाउन की साइड पे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पे दिया हुआ डाउन साइड पे आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे होस्टेस, होस्टेस भी नीचे को आएगा, यानी कि उस तरीके से आपने इनको फिल करना है। और इस तरीके से ये नीचे वाले जो क्रॉस है ये क्रॉस, यानी कि जो इस तरीके से हैं, आपने इनको ये फिल करने हैं अच्छे से इस क्लूज को देखते हुए। इस पार्ट के अंदर आपने करना है रीराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द हाईलाइटेड नाउन टू द ऑपोजिट जेंडर टू मेक द नेसेसरी चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे जैसे कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं जो हाईलाइटेड हैं, आपने इनको चेंज करने हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ में। जैसे कि फर्स्ट है, माई आंट एंड हर डॉटर वेंट टू लंडन। मेरे आंट यानी कि मेरी आंटी और उनकी जो बेटी है लंदन चले गए। अब इसको आपने ऑपोजिट, ऑपोजिट इसका आंट का ऑपोजिट क्या आएगा, अंकल। देन माई अंकल एंड हिज का, हर का आएगा हिज। अगर जैसे कि डॉटर के लिए ये फीमेल के लिए हर लगता है और मेल के लिए हिज लगता है। हिज सन वेंट टू लंदन। इस तरीके से आपने ये जो है चेंज करने हैं इस एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ के।